हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। बेंगलोर का एक मशहूर इदारा सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की ज़ेरे निगरानी में चलने वाला खुद्दामुल उलमा एसोसिएशन की जानिब से एक पहल की गई है। सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के चेयरमैन हफीज़ुल्लाह शरीफ ने दिल्ली का सफ़र किया, एक फ़िक्र लेकर, एक सोच लेकर। तो हफीज़ुल्लाह शरीफ ने दिल्ली में मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की और उनके सामने एक मांग रखी, जो औक़ाफ़ी ज़मीन है उसमें से 50 हेक्टर की ज़मीन खुद्दामुल उलमा एसोसिएशन के नाम पर लीज़ पर दिया जाए, ताकि इस ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो उलमा के लिए किया जाए। इस ज़मीनों से उलमा के लिए मकानात तामीर किए जाएंगे और बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में उलमा को ये मकानात फराहम किए जाएंगे। तो आइए तफसीलात क्या हैं जानते हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ जो जमा होने का मकसद ये है कि मुल्क की हालात और रियासती हालात पर जो कुछ हो रहा है इस ताल्लुक़ से अहम गुफ्तगू करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं, जिसमें ख़ास कर औक़ाफ़ की ज़मीनात के इस्तेमाल के ऊपर भी बातचीत करना चाह रहे हैं हम लोग, और मुल्क के मिली मसाइल और माशी मसाइल और जो कुछ हो रहा है इस ताल्लुक़ से हमने आज जमा होकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के चेयरमैन और खुद्दामुल उलमा ट्रस्ट रजिस्टर कर्नाटक के चेयरमैन हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब भी मौजूद हैं, और मुफ्ती उज़ैर साहब भी जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं, और दीगर ज़िम्मेदार भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज इसी अहम मामले पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह की जाएगी। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नहमदु रसूल अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का जो मकसद था प्रेस को बुलाने का, जिस तरह हमारे मौलाना मुताहिर सराई साहब ने कहा, मुल्क और रियासत के हालात और ख़ासकर वफ़ के प्रॉपर्टी के बारे में और गौर किया जाए, किस तरह ये जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से खुद्दामुल उलमा की जानिब से एक दौरा जो मैंने दिल्ली और बिहार का किया, बिहार बोर्ड में भी जाके मीटिंग में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिहार जो स्टेट में जो है उलमाए दीन का मदारिस का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ के सीएम बाकायदा जो है मुस्लिम इदारों को और मदारिस को एक बोर्ड बना के काफ़ी कुछ जो है अपने जो है फ़ंड से, यानी कि स्टेट फ़ंड से काफ़ी इनायत किया है। मेरा मकसद क्या था, जब हम खुद्दामुल उलमा यहाँ पर बनाए गए, काफ़ी जो है उलमाए दीन खस्ता हालत में हैं। वो देखते हुए जो है हम एक सोच आई हमारे बीच में, हम एक तंज़ीम बनाए खुद्दामुल उलमा के नाम से, रजिस्टर्ड तंज़ीम कर्नाटक के लिए, फ़िलहाल कर्नाटक के लिए। यहाँ देखा जाए तो मौज़ूनों के लिए जो है तकलीफ़ है, हुफ़ाज़ के लिए तकलीफ़ है, और वहाँ इमाम और जो भी ज़िम्मेदार हैं उलमाए दीन मदारिस, उन सबको भी जो है परेशान है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से पेंडेमिक की वजह से सब कुछ जो है ठहर गया है। ऐसी सूरत हाल में हम गवर्नमेंट से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई ग्रांट भी नहीं मांग सकते। तो हमने ये सोचा, कम से कम एक रहने के लिए एक मकान, एक छोटा सा एक घर भी अगर हो गया तो कैसा भी जीना कर लेंगे, क्योंकि किराया बनना मुश्किल है। और यहाँ पर उलमाए दीन को ऐसी हालत है, रेंट देने की भी हालत नहीं है, खाने की भी हालत खस्ता है, मुश्किल में है। कम से कम एक साइट, एक घर अगर हमें दे दिए ना, तो ज़िंदगी कैसा भी गुजार लेंगे। जब हमारे उलमाए दीन हमारे हक़ में दुआ करने वाले, हमारे हक़ में सिफारिश करने वाले, और हमारे दीन के सरताज, उनके पीछे हम मुसल्ली नमाज़ पढ़ने वाले, जब तक वो नमाज़ नहीं पढ़ाते हमारी नमाज़ पूरी नहीं होती। हमको नमाज़ पढ़ना आए या ना आए, अगर हम इमाम के पीछे ताबे इमाम के खड़ गए तो हमारी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है
कबूल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ऐसे आलम बरदार को, ऐसे दिन के सरताज को, ऐसे उलमाए दिन को सलाम फिरने के बाद हम पीठ फिरा के जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम जो हैं उनको मानने वाले, इनको लेकर चलने वाले और उनसे दीन सीखने वाले, ऐसी सूरत हाल में अगर हमको ख्याल किया ना गया उलमाए दीन का, यह गलती होती, अल्लाह के पास पकड़ होती। मैं किसी को उंगली दिखाना नहीं चाहता, किसी को सियासती पार्टी को बोला नहीं चाहता। हम अल्लाह के बंदे हैं, उम्मत मोहम्मदिया हैं और उलमाए दीन की कदर करना चाहिए, उनसे दीन हम सीखते हैं। वो हम इंडिविजुअल हम ये समझ ले कि हम कुछ खिदमत करें, ये समझ के मैं एक मुसल्ली बन के आया हूँ। खुद्दाम उल्मा का एक जो है एक इदारा बना के, एक तंजीम बना के, एक फाउंडेशन बना के खिदमत करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये जो है वक्फ बोर्ड में मैंने 30 साल पहले जो है, जब यहिया साहब थे वक्फ के मिनिस्टर, मैंने बेंगलोर का वाइस प्रेसिडेंट था वक्फ बोर्ड में। काफ़ी जगहें हमें देखी, जितने भी जगह हैं देकर हैं लीज़ पे, लेकिन वो लीज़ लेके दूसरों को रिलीज़ कर दें, ऐसा गलत इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ जो है हमारे कौम के लिए, हमारे लोगों की भलाई के लिए दिया गया है। इसके अवज़ में काफ़ी हमारे जो है ज़मीनें, जैसा यकीन शाह वली, वहाँ की दरगाह की जगह काफ़ी लंबी चौड़ी थे एकड़ के हिसाब से, फिर काले शाह वली बाबा, वो सब जगहें के बदले में हमें जगह दिया गया है, ऐसा कोई फ्री में नहीं दे। ये सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी, हमारी मिल्कियत, हमारे हक़ में दिया गया है। इसे एक बोर्ड बनाया है, लेकिन हालत ऐसा हो रही है, अब जाबाजा देख रहे हैं, अभी हाफ्स खान को, गवर्नमेंट को, वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट को देते हैं जहाँ पर कोई लीज नहीं होती। ये सही है? ये इंसाफ है? ये वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे लिए है, हमारे कौम के लिए है, मुसलमानों के लिए है। आज कहाँ है ये बात? हम लोग अपनी कौम के लिए, अपनी बेदारी के लिए जो वक्फ ने जगह दिया वो भी नहीं हासिल कर सकते, कम से कम लीज को दे दो हमें। हम फ्री नहीं चाहते गवर्नमेंट से, हम ग्रांट भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो जगह है, एक 50 एकड़ 600 एकड़ जगह से ज़्यादा है हमारी मौजूद है वक्फ बोर्ड के जानिब से। 50 एकड़ अगर जगह दे दिए उलमाए दीन के हक़ में, हम उसे जो है एक सोसाइटी बनाएंगे, एक हाउसिंग सोसाइटी बना के उसको क़ानून के तरीक़े से उसको कन्वर्शन करेंगे। और पहले तो 99 ईयर्स लीज़ था, अब तो 49 बना दिया। चलो सही, 49 ईयर्स की लीज़ में अगर दे दिए तो हम लोग लीज़ अमाउंट बनेंगे और उसको हमें सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी बना के जो भी ज़िम्मेदार हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो मस्जिद के आलिम दीन हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, जो इमाम हैं, जो मौज़िन हैं, जो मशाइख़ हैं, जिसको रहने को घर नहीं, उनको हमें जो है हमारे खुद्दामुल उलमा की जानिब से हमें उनको अलाट करेंगे। और उसका जो ख़र्चा आएगा, जो हम लीज़ पे लेंगे, वक्फ बोर्ड को खुद्दामुल उलमा की जानिब से दिया जाएगा। मेरा दौरा हुआ दिल्ली में, मैंने मुख्तार नकवी साहब से जो है मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने ये दरख्वास्त भी दी, उन्होंने मंजूर करके अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड कर रहे हैं। अब मैं उनसे ये कहा मुख्तार नकवी साहब से, अगर हमारी जगह है तो लिख दो आप, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अगर जगह है तो दे दो, हम ज़बरदस्ती किसी की जगह नहीं ले रहे, ज़बरदस्ती कोई जगह कब्ज़ा नहीं करे। अलबत्ता वक्फ बोर्ड की जगह, हमारी अपनी जगह गैरों ने कब्ज़ा कर लिया है, ये क्या ये सही है? ये सोच, ये फ़िक्र हमने होना चाहिए, तभी जाके हमारा काम आसान होता। बुज़ुर्गों ने हमारे हक़ में बहुत कुछ अच्छा करके गया है और हमें वो लेने की इस्तिताअत नहीं, किस तरह लेना, कानून से किस तरह मांगना, वो हमें नहीं आता। हम दोष दे देते हैं हुकूमत को, वो दोष देना बंद करो, लेकिन क़ानून के तहत जो लेना, अपना हक़ मांगना, वो काम करो, ये मेरा ऐलान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उज़ैर अहमद क़ासमी है, मैं खुद्दामुल उलमा का एक रुकन हूँ और हमारे चेयरमैन जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब मुताहर सिराजी साहब दामद बरकातुहुम, आज हम लोगों ने खुद्दामुल उलमा की तानीफ़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम वक्फ जायदादें जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे परदादाओं ने, हमारे बादशाहों ने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे जो भी थे मुसलमान जो थे, उन लोगों ने हमारे लिए जो ज़मीनें रखी हैं वो रेलवे की जायदाद से भी ज़्यादा है और पूरे मुल्क में हर करिए में, हर देहात में मौजूद है। और ये ज़मीनें जो वक्फ की हैं वो हमारे लिए किए हैं,
उलमा के लिए किए हैं, हुफ़ाज़ किए हैं, मशाइख के लिए किए हैं, मदरसे वालों के लिए, मस्जिद वालों के लिए, दरगाह वालों के लिए, सज्जादा नशीनों के लिए, ईदगाह वालों के लिए, और जो भी मुसलमानों की खिदमत में लगा हुआ है हर एक के लिए उसमें जो हिस्सा है उनकी खिदमत के लिए वो ज़मीन है। आज हमारी हालत ये है मुसलमानों की, इंडिया के मुसलमानों की, पूरी दुनिया तो भिखारी बनती जा रही है, चंद लोगों के पास दौलत सिमट के जा रहा है। आज मुसलमानों की हालत ये है कि 2 महीने पहले जो सर्वे रिपोर्ट आया उसमें है कि हर चौथा मुसलमान इंडिया का भिखारी है। ये हालत मुसलमानों की हो गई है। और जीडीपी की बात करें तो 8,000 पर पर्सन जीडीपी है इंडिया का। इस तरीके से हमारी हालत गिरी हुई है। खाने के लिए मोहताज हैं, रहने के लिए मोहताज हैं, पहनने के लिए मोहताज हैं, तालीम के लिए मोहताज हैं, सेहत के लिए मोहताज हैं, इंसाफ के लिए मोहताज हैं। हम गवर्नमेंट से तकाजा करते हैं कि आप हमारी जो खिदमत, तुम्हारी रोटी कपड़ा मकान हुकूमत वालों की जिम्मेदारी थी वो तो आप अदा नहीं कर रहे हैं। कम से कम हमारी जो वक्फ जायदादें हैं वो तो हमें दे दो, जिसमें हम अपना घर बना लेंगे, आशाना बना लेंगे। रोटी कपड़ा मकान तो आपकी जिम्मेदारी थी, वो तो आप अदा नहीं कर रहे हैं। कम से कम हमारी ये दरख्वास्त तो कबूल करो कि हमारे बाप दादाओं की जो ज़मीन है वो हमें दे दो। अगर आप ज़मीनें हमारे लिए अलाट करेंगे तो हम उसमें उलमा, हुफ़ाज़, मशाइख, खुद्दाम, सज्जादा नशीन या खुद्दामुल उलमा उन सब के लिए वहाँ पे घर बना कर देगी। हम कोई ग्रांट आपसे तलब नहीं करेंगे और ज़मीन भी मुफ्त लेना नहीं चाह रहे हैं, हम लीज़ पर लेंगे, उसका किराया आपको अदा करेंगे। जो लीज़ की जो वाजिबी कीमत जो तय करेगी वक्फ बोर्ड उसको अदा करेंगे। और इस पर जो है हम इस गवर्नमेंट को भी फ़ायदा पहुँचाएँगे, वक्फ बोर्ड को भी फ़ायदा पहुँचाएँगे। और खुद्दामुल उलमा का मकसद भी यही है कि हम उलमा के लिए राशन का निज़ाम करेंगे, उलमा के बच्चों की आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप फराहम करेंगे। उलमा और हुफ़ाज़ के घरों में अगर कोई इलाज है कि कोई सेहत का कोई मसला हो गया, अस्पतालों के फ़ीस बढ़ गए हैं तो हम उसमें उनका ताउन करेंगे। अगर उनके घर में नागानी कोई हादिसा पेश आ गया तो हम उसमें हर वक्त उनके साथ रहेंगे। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 से 10 उलमा की टीम हमारे साथ लगी हुई है और ये टीम जो है इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी और हम अपना दायरा वसी करते जाएंगे। बस हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें जो हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है वह हमारे हवाले करें, हम उसकी कीमत भी अदा करेंगे और लीज़ के तौर पर लेंगे और उसमें हमारे साथियों की हम खिदमत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे।